हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विद एके पर। आज की हम इस वीडियो में मैथ के 12 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके हर एग्जाम्स में हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे मैथ के पैटर्न होते हैं जो आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को इस वीडियो में लाए हुए हैं, तो वीडियो आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा। तो कोई भी संख्या हो वह अपने आप में होती है 100%। तो मान लेते हैं वह संख्या है 100% और उसमें हम घटाते हैं 15, तो वह रह जाती है 80% के बराबर। तब हमें ज्ञात करना है 40% उस संख्या का कितना होगा। तो यहाँ पर 100% है और यहाँ पर 80% है। 100 में से 80% को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 20%, और ये माइनस का 15 है उस तरफ जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 20% का मान आ चुका है 15। हमें ज्ञात करना है 40% का मान, यानी कि यदि हम इस 20% में 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 40%। तो इस 15 में भी हम 2 का गुणा कर देंगे तो 15 दूना हो जाएगा 30, यानी कि यहाँ पर जो 40% का मान होगा वो यहाँ पर आ जाएगा 30। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 30। इसके बाद इसी बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, जिसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये सारे के सारे आपके सिलेक्टेड और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 111 की वृद्धि होने पर 25% की हानि 12% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले 25% की हो रही थी हानि, इसके बाद जब हमने 111 रुपये की वृद्धि की तो 12% का होने लगा हमें प्रॉफिट। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 होगा और 2 और 1 3 होगा, यानी कि 37%। तो 37% की ही वैल्यू है यहाँ पर 111 रुपये। तो 37% की वैल्यू निकल कर आएगी 111 रुपये। हमें निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य होता है आपका 100%। तो हम निकालेंगे यहाँ पर 100% का मान। तो 100% का मान होगा 111 अपान में आ जाएगा 37 और इंटू में कर लेंगे 100। अब यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे तो 37 यहाँ होता है 111 और 3 का गुणा 100 से करेंगे तो आ जाएगा 300, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 300। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 300। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और इसी बेस पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जिसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आय और व्यय का अनुपात है 9:5। यहाँ पर जो आय है और एक व्यय है तो उनका अनुपात है 9:5। तो आप सभी को पता होगा आय बराबर आपका होता है जितना हमने व्यय यानी कि खर्चा किया, और प्लस में होता है आपका बचत। तो यहाँ पर आय और व्यय का जो अनुपात है वह 9:5 है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं आय है 9 और जो व्यय है वह है 5। तो बचत यहाँ पर कितनी आएगी, 5 4 9 होता है, तो यहाँ पर बचत आ जाएगी 4। इसके बाद हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर एक एक जीरो लगा लेते हैं ताकि हमें परसेंट निकालने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद क्वेश्चन है कि आय में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो 90 का 40% होता है आपका 9 चौके 36। अब 90 में 36 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6, और यहाँ पर 36 ऐड करना है तो 9 3 12, यानी कि 126 आ जाएगा। और फिर में 10% की कमी करना है, तो 50 का 10% होता है आपका 5। तो 50 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 45। तो यहाँ पर आपकी बचत कितनी होगी, तो बचत यहाँ पर आएगी 126 में से 45 को माइनस कर देंगे तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा, और 12 में से 4 जाएगा तो 8 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर बचत आ चुकी है 81। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला है कि यदि प्रारंभिक आय 45,000 है, यानी कि जो यहाँ पर 90 का मान दिया गया है वो दिया गया है 45,000, तो हमें निकालना है 81 का मान। तो यहाँ पर जो 90 रेशियो की वैल्यू है वो यहाँ पर है 45,000 रुपये।
तो यहाँ पर हम एक रेशियो की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक रेशियो की यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 पन्ना हो जाएगा 45 और डबल 0। अब हमें ज्ञात करना है 81 रेशियो की वैल्यू। तो 81 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 5 1 5 और 5 8 40 और यहाँ पर आपका 2 0, यानी कि 40,500 होगा उस वस्तु की बचत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 40,500 रुपये। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। और इसी बेस पर आपके लिए है एक नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 आदमी एक दिन में 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर है 16 आदमी 14 घंटे काम करते हैं और उस काम को 12 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 28 आदमी हैं, दिन के 12 घंटे काम करते हैं, तो वह कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे? तो हम मान लेते हैं x दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इनको काट लेते हैं। तो 14 दूना हो जाएगा 28, 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे हो जाएगा 16 और 12 से 12 कैंसिल। तो यहाँ पर x का मान आ चुका है 8 दिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 8 दिन, ऑप्शन नंबर 3। और इसी बेस पर आपके लिए है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नाव धारा के विपरीत 6 घंटों में 24 किलोमीटर चलती है, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में चलती है, यानी कि यहाँ पर जो बोट है नाव और माइनस में स्ट्रीम है उसकी जो चाल होगी वो हो जाएगी 6 चौके 24, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद धारा की दिशा में बोट और प्लस में आ जाएगा स्ट्रीम यानी कि धारा। तो धारा की दिशा में जो नाव की चाल है वह 4 घंटों में 20 किलोमीटर है। तो 4 पंचे हो जाएगा 20, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि स्थिर पानी में नाव की गति क्या होगी, यानी कि बोट की गति क्या होगी। तो यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे b का मान। तो यहाँ पर b का मान हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 का डिवाइड कर देंगे। तो 5 4 हो जाएगा 9 और 9 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4.5, यानी कि यहाँ पर जो बोट की जो चाल होगी वो हो जाएगी 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 4.5 किलोमीटर पर आवर। और जबकि यहाँ पर हमें पानी में धारा की गति भी ज्ञात करनी थी, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ 2 में ही 4.5 किलोमीटर पर आवर, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर धारा की गति भी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर धारा की गति को ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों का करेंगे माइनस। तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 और इसका डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 0.5 किलोमीटर पर आवर धारा की चाल होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का औसत है 13। तो संख्याओं का औसत जो होता है वो होता है संख्याओं का योग और अपान में जितनी संख्याएं होती हैं। तो संख्याएं यहाँ पर 2 हैं और उनका औसत दिया गया है 13। तो x और प्लस y मान लेते हैं, दो संख्या हैं x और y। तो यहाँ पर हो जाएगा उनका योग 26। इसके बाद क्वेश्चन बोला है कि उन संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल है 12, यानी कि x इंटू वाई में रूट है 12। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। अब हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढना है जिनका योग हो जाए 26 और जिनका गुणा करने पर आ जाए 144। तो वो संख्याएं होगी 18 और 8, यानी कि 18 और 8 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 26 और दोनों का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 144। अब हमें इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो 18 में से 8 जाएगा तो आ जाएगा 10, यानी कि उन दोनों संख्याओं का जो अंतर होगा वो होगा 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 15, 30 और 45 मिनट के अंतराल पर क्रमशः 3 घंटियाँ बजती हैं। यदि वे सुबह 8 बजे एक साथ बजती हैं तो अगली बार वह एक साथ कब बजेगी। तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर 15, 30 और 45 का सिर्फ और सिर्फ निकालना है एलसीएम। तो हम निकालेंगे यहाँ पर 15, 30 और 45 का एलसीएम। तो सबसे पहले इसको हम काटेंगे 2 से। तो यहाँ पर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 15 कटेगा नहीं, 15 दूना होगा 30 और ये 45 भी नहीं कटेगा। इसके बाद इसको 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 एक नम 3 और 3 पचे 15। इसके बाद इसको 3 से फिर से काटेंगे तो 3 पचे 15 होगा और ये 5 और ये 5। इसके बाद इसको 5 से काट लेंगे तो 5 एक नम 5 हो जाएगा। अब इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 2 3 6, 6 3 18 और 18 पंचे 90। तो 90 मिनट बाद वो घंटियाँ एक साथ फिर से बजेंगी। तो 90 मिनट का मतलब होता है 1.5 घंटे,
यानी कि पहले 8 बजे बजती थी, अब बजेंगी 9:30 बजे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 9:30, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 350 का 66% प्लस में है क्वेश्चन मार्क और बराबर में है 1256 का 5/8। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 350 का मतलब होता है गुणा और 66% का मतलब होता है 66/100 और प्लस में आ जाएगा x और बराबर में है आपका 1256 का 5/8। तो हम कर लेंगे 5/8। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 5 दूना 10 और 5 सते हो जाएगा यहाँ पर आपका 35। 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और 2 3 6। 66 की गुणा 33 की गुणा 7 से करेंगे तो 7 3 21, बचेगा 2 7 21 और 2 23। यहाँ पर आ जाएगा 231 प्लस में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह हम मान लेते हैं x। इसके बाद इसको 8 से काटेंगे तो 8 का नाम 8, 4 12, 8 5 40, 56, 8 सते 56। अब 157 की गुणा 5 से करेंगे तो 5 सते 35, रिमाइंडर 3, 5 5 25, 3 28, रिमाइंडर 2, 5 का नाम 5 और 2 7। अब यहाँ पर हम x का मान ज्ञात कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा 785 माइनस में 231। तो 5 में से 1 जाएगा तो आएगा 4 और यूनिट डिजिट सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी का है 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 554, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेस पर है जिसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 3 दर्जन अमरूद का मूल्य 90 रुपये है तो 3 दर्जन में टोटल जो अमरूदों की संख्या होगी वो यहाँ पर हो जाएगी 12 3 36, यानी कि 90 रुपये में हमें मिले हैं टोटल 36 अमरूद। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि 240 रुपये में हमें कितने अमरूद मिलेंगे। तो हम मान लेते हैं x अमरूद। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको सबसे पहले हम काटेंगे 6 से, तो 6 छंग हो जाएगा 36, 6 करने 6 और 6 पंचे 30। अब इसको 15 से काटेंगे तो 5 तियाँ हो जाएगा 15 और 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20 और 5 आठे 40। फिर इसको 3 से काट देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 48 का गुणा 2 में कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 96। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 96, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आज आपका होमवर्क होगा। इसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। सो वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।